दोस्तों, वो लोग जो अमेरिका, कनाडा, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्कों में जाना चाहते हैं और जाके वहाँ सेटल होना चाहते हैं, एजेंटों को 15-15 लाख रुपए दे के, 20-20, 25-25 लाख रुपए दे के वहाँ जाते हैं और फिर वहाँ जाके मामूली सी नौकरियाँ करते हैं, मजदूरियाँ करते हैं। आज मैं उनको एक ऐसे मुल्क के बारे में बताने वाला हूँ जो कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, तो आपका ज़बान का मसला हल, जिसका वीज़ा आपको घर बैठ के मिलेगा, किसी एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं, कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए आपको, कोई ये नहीं चाहिए कि इतने पैसे शो करें, इतने पैसे शो करें, नथिंग। 3 दिन के अंदर वीज़ा आपको आपके घर में मिलेगा। वेल डेवलप कंट्री है, उभरता हुआ कंट्री है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इस कंट्री में जो क्राइम रेशो है वो बहुत कम है। जबकि आप मगरिब के मुल्कों को कंपेयर कर लें, यूके में सबसे ज़्यादा क्राइम है। आप लंदन में चले जाएं, आपको पता चल जाएगा, गूगल कर लें। आप इसी तरह अमेरिका को चेक कर लें, आपको पता चल जाएगा। सिर्फ यूरोप के चंद हिस्से हैं जहाँ पे क्राइम कंट्रोल है, बाकी आपको पूरे अमेरिका का और पूरे जो है यूके का आपको आप गूगल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। अब ये एक ऐसा कंट्री है जो सेफेस्ट भी है, उभरती हुई इकॉनमी भी है। $25 में इसका वीज़ा आपको मिल रहा है। आपको वहाँ जाके जॉब नहीं करनी है, बिजनेस करना है, क्योंकि जितने पैसे आप 15-20 लाख रुपए एजेंटों को देकर आप अमेरिका और यूरोप और डंकियां लगाते हैं, उतने पैसों में या थोड़े से ज़्यादा पैसों में आप इस मुल्क में जाके एक बिजनेस सेटअप कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। 50,000 से ज़्यादा वहाँ पे इंडियंस हैं और तकरीबन तकरीबन 30,000 के करीब वहाँ पे पाकिस्तानीज भी हैं। अब ये मुल्क कौन सा है, अब आप सोचते रहे होंगे, तो आज हमने इसी मुल्क के बारे में बात करनी है कि आप एक ऐसे मुल्क में जाएं कि जिसकी वीज़ा पॉलिसी आपके लिए इंतहाई नरम है। आप इजीली वहाँ जाके अपना बिजनेस सेटअप करें और एक कारोबारी के तौर पर अपनी ज़िंदगी बनाएं, ना कि जाके आप जॉब करें। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, इस कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन देने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिले। तो दोस्तों, जिस कंट्री की मैं आज बात करने वाला हूँ, इस कंट्री का नाम है ज़ैम्बिया। और अब आप हैरान होंगे कि ज़ैम्बिया तो यार अफ्रीका का एक मुल्क है। जी हाँ, अफ्रीका का एक मुल्क है, लेकिन पूरे अफ्रीका का जो बर आज़म के जो बेहतरीन कंट्रीज़ हैं उनमें पहले नंबर पर आता है ज़ैम्बिया। ज़ैम्बिया एक ऐसा मुल्क है कि जिसमें बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स जो हैं वो रहते हैं। अभी पिछले साल ही ज़ैम्बिया की हुकूमत ने अपने टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए तकरीबन 26 से ज़्यादा मुल्कों को जो है वीज़ा फ्री की अनाउंसमेंट की है, जिसमें पाकिस्तान भी है। आपने सिर्फ ऑनलाइन घर बैठ के उनकी वेबसाइट पे जाके वीज़ा अप्लाई करना है और 3 दिन के अंदर वीज़ा आपके पास होगा। कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ होटल बुकिंग करनी है, जो कि आप booking.com पे जाके कर देते हैं बिना किसी पैसे के। उसके बाद आपने एयर टिकट जो है अपनी वो शेयर करनी है बस, और इसके अलावा एक कवर लेटर शेयर करना है कि आपने वहाँ पे कितने दिन रहना है, कहाँ रहना है, उसमें डिटेल देनी है अपने ट्रैवल प्लान की, और 3 दिन के अंदर वीज़ा आपकी ईमेल के थ्रू आपको मिल जाएगा। इतना सा काम है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। सिंगल एंट्री जो वीज़ा है उसकी $25 फीस है, और अगर आप मल्टीपल एंट्रीज़ का वीज़ा लेना चाहते हैं कि आप बार बार आना या जाना चाहते हैं, तो उसकी तकरीबन $50 या $60 फीस है। तो इस फीस में आप वहाँ का वीज़ा जो है घर बैठे हासिल कर सकते हैं। किसी बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब आता है कि वहाँ जाने के बाद आप करेंगे क्या, आप कौन सा बिज़नेस करेंगे, इकोनॉमिकल कंडीशंस कैसी हैं। तो आइए, मैंने जो उस पर रिसर्च किया उस पर बात कर लेते हैं। देखें, उनका 1 रुपया, उसको क्वाजा कहा जाता है। एक क्वाजा जो है मतलब 27 क्वाजा हों तो $1 बनता है। तो इससे साबित होता है कि उनकी करेंसी, उनकी इकॉनमी पाकिस्तान से कितनी मजबूत है, इंडिया से कितनी मजबूत है। क्योंकि $1 इंडिया के तकरीबन 80 या 82 रुपये बनते हैं, या शायद इससे ज़्यादा बनते हैं। तो इसी तरह पाकिस्तान में तो 280-285 रुपये का $1 बनता है, जबकि ज़ैम्बिया का $1 के बराबर 27 क्वाजा के करीब उनकी करेंसी का रेट है। तो आप इससे गैस कर सकते हैं कि उनकी इकॉनमी कितनी स्ट्रांग है। अच्छा, अब आ जाती है बातें बिज़नेस की, जॉब्स की। तो दोस्तों, जॉब्स तो आपको मिल जाती हैं वहाँ पे, जॉब्स का कोई मतलब मसला नहीं है, क्योंकि मतलब काफ़ी डिफरेंट सेक्टर्स में जॉब होती है, मगर जॉब्स में ज़्यादा इनकम नहीं है। जॉब्स में इतनी अच्छी इनकम नहीं है कि जिससे आप जॉब के ज़रिए कमा के खुश हो सकें या खुशहाली हासिल कर सकें, वो ऐसा नहीं है। तो वो मैं आपको क्लियर कट बता दूं। तो इसीलिए मैंने शुरू से ही आपसे ये बात की कि आप इसमें जाएं और बिज़नेस करें। जितने भी इंडियंस और पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग वहाँ पे हैं, उनमें 80% लोग, 70% लोग बिज़नेस ही कर रहे हैं।
तो ज़ैम्बिया का जो मेन सिटी है, जो बड़ा सिटी है, जिसको कैपिटल भी कहा जाता है, लुसाका, आप लुसाका में कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर लें तो वो बिज़नेस के कामयाब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब ये है कि वो बिज़नेस कौन सा होगा, आपको कौन सा बिज़नेस करना चाहिए, कौन सा बिज़नेस नहीं करना चाहिए, तो उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, क्योंकि ज़ैम्बिया एक टूरिस्ट कंट्री है, दुनिया भर से वहाँ पे लोग आते हैं। ख़ासतौर पे ज़ैम्बिया की विक्टोरिया फॉल्स जो है वो बहुत मशहूर है, पूरी दुनिया से लोग उसे देखने आते हैं। तो वो भी नियाग्रा फॉल की तरह ही मशहूर है, बहुत खूबसूरत है। तो इसीलिए टूरिज़्म इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी काम हैं उनमें से आप कोई भी काम शुरू कर लें। आप एक छोटी सी टूरिज़्म कंपनी बना लें कि जिसमें लोग आते हैं, उनको आपने प्लान के हिसाब से डेली एक्टिविटी देनी है और उनको गाइड करते हुए लेके जाना है, डिफरेंट जगह पे सैर करवानी है। वो एक अच्छा बिज़नेस है, उस पर ज़्यादा पैसे भी जो है ना वो आपके नहीं लगेंगे, क्योंकि ज़ैम्बिया की गवर्नमेंट में जो मतलब रजिस्ट्रेशन के आपके बिज़नेस की रजिस्ट्रेशन है और बाकी सब चीज़ें हैं वो बहुत नॉर्मल हैं, ईजी हैं। 15 से 20 लाख रुपए अगर पाकिस्तानी आपके पास है, यानी कि मैं अगर डॉलर्स में बात कर लेता हूँ, चलो कि अगर आपके पास $10,000 है या $20,000 है, तो आप नॉर्मली कोई भी सर्विस का बिज़नेस जो है वो आप शुरू कर सकते हैं, बहुत ईजी है। अच्छा, उसके बाद आप इसी टूरिज़्म इंडस्ट्री से रिलेटेड आप ये बिज़नेस कर सकते हैं कि आप कोई भी ट्रैवल का जो, जैसे कि ट्रैवल एजेंट होते हैं, टिकटिंग होती है, वो बिज़नेस आप वहाँ जाके शुरू कर सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग आते हैं तो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग होती है। उसके अलावा आप उसमें होटलिंग का काम शुरू कर सकते हैं। देखिए, आप छोटे छोटे हट्स बना सकते हैं कि जिसमें जो भी टूरिस्ट लोग आते हैं आप उनको चीप प्राइसेस पे कमरे देना, उनको रेस्ट हाउस में जैसे लोग ठहराते हैं तो वो सब उसको आप मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा आप रेस्टोरेंट बनाना चाहें, कॉफ़ी शॉप बनाना चाहें, टी शॉप बनाना चाहें, तो वो ये एक ऐसे बिज़नेस हैं कि ये बिज़नेस जो है आपको अच्छा खासा रिटर्न देते हैं और इन पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। तो वो बिज़नेस जिसको आप जानते हो, जो आप कर सकते हो, ये जनरल बिज़नेस है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं ये बिज़नेस। अच्छा, अब इसके बाद मैं आपको एक और बिज़नेस बताऊंगा, आप बेकरी का बिज़नेस कर सकते हैं, क्योंकि बेकरी का जो वहाँ पे बिज़नेस है, इवन के पाकिस्तान इंडिया में भी जब आप बेकरी का बिज़नेस करते हैं कुछ भी, तो उसमें इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है तो सही, मगर इतनी ज़्यादा नहीं है कि जिसके लिए लोग डरते हैं बिज़नेस करने के लिए। तो आप वहाँ पे अगर बेकरी का कोई भी बेकरी शॉप खोलते हैं या बेकरी की मतलब चीज़ें हैं जो उसमें बनाना, पेस्ट्री और ये सब, तो वो भी एक अच्छा बिज़नेस ऑप्शन है। वो बिज़नेस करने के बाद भी आप वहाँ पे एक अच्छा कमा सकते हैं। ये वो रिसर्च है जो मैंने ऑनलाइन रिसर्च की है। स्पेसिफिकली जब आप वहाँ पे होंगे तो आपके पास, देखिए, मल्टीपल एंट्री का वीज़ा अगर आप लेंगे तो आपके पास 3 महीने भी होते हैं, 2 महीने भी होते हैं, तो आप वहाँ पे एक अच्छी रिसर्च खुद कर सकते हैं वहाँ जाके, और इजीली आप समझ सकते हैं चीज़ों को कि ये कितना इजी है, कौन सा बिज़नेस आपको स्टार्ट करना चाहिए। इसीलिए ये आपको वीज़ा ऑलमोस्ट फ्री है। आपने घर बैठ के वीज़ा हासिल करना है, वीज़ा हासिल करके आपने वहाँ ट्रैवल करना है और जाके खुद से रिसर्च करनी है। आप खुद अकेले जाएं, विद फैमिली ना जाएं पहले। जब आप वहाँ चले जाएं और सारी चीज़ों को समझ लें, समझने के बाद आप वहाँ, फिर उसके बाद आप मूव करें परमानेंट, और उसके बाद आप अपनी फैमिली को भी वहाँ ले जाके सेटल कर सकते हैं। अच्छा, अब ज़ैम्बिया के बारे में एक और बात भी बता दूं कि ज़ैम्बिया को कोई भी जो है ना समंदर, जो साहिल समंदर है वो नहीं लगता है। चारों तरफ से लैंड लॉक कंट्री है। डिफरेंट जो है ना 6 से 7 मुल्क हैं, शायद 8 मुल्क हैं जिसका बॉर्डर जो है वो ज़ैम्बिया शेयर करता है, जिसमें तंजानिया भी है, जिसमें और भी बहुत सारे मतलब कंट्रीज़ हैं, वो आप मैप पे भी देख सकते हैं। अच्छा, अब आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि आपने वहाँ पे जाना कैसे है। देखिए, अगर इंडिया से आप जाना चाहते हैं तो इंडिया से एयर तंजानिया भी है। इसके अलावा भी आप एमिरेट्स एयरलाइंस के थ्रू भी आप वहाँ पे जा सकते हैं। पाकिस्तान से जाने के लिए भी आप एमिरेट्स एयरलाइन ले सकते हैं। इसके अलावा जब आप पाकिस्तान से दुबई ट्रैवल करते हैं और दुबई से आपको काफ़ी सारी फ़्लाइट्स मिल जाती हैं जो कि आपको अफ्रीका के डिफरेंट कंट्रीज़ में लेके जाती हैं, तो आप वहाँ पे जो है इस तरह करके ट्रैवल कर सकते हैं। तो ट्रैवल का भी इशू नहीं है। तो ये कंट्री पाकिस्तानी और इंडियंस उन लोगों के लिए जो डंकियां लगाकर और जो 15-20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए एजेंटों को देकर बड़े मुल्कों में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये बेहतरीन ऑप्शन है, सेफेस्ट भी है। वहाँ जाके वो अपना कारोबार करें और ख़ुद को सेटल करें, ना कि आप यूरोप अमेरिका में जाके छोटी छोटी नौकरियां करें और वहाँ पे जाके क्लीनिंग का काम करते फिरें और लेबर करते रहें, और यहाँ पे आप एक अच्छा बिजनेस सेटअप करें वहाँ जाने के बजाय। तो ये एक आइडिया था, ये एक ऑप्शन थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आप गूगल से भी ले सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई सवाल और हो तो वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश होगी मैं हर कमेंट का जवाब जो है डिटेल से दे सकूँ। तो दोस्तों, कोई भी चीज़ रह गई हो वो ज़रूर कमेंट में पूछें। उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो मिलता हूँ ऐसी किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।